नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है हमारे दिव्य चैनल में, जहां हम आपको कार्तिक मास की प्रत्येक तिथि, व्रत और कथा का पवित्र ज्ञान प्रदान करते हैं। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास के चतुर्थ दिन की पौराणिक कथा, पूजन विधि और इसके महत्व की। तो आइए इस पुण्य अवसर पर प्रारंभ करें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के स्मरण के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम लक्ष्मये नमः। कार्तिक मास हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का सबसे पवित्र महीना माना गया है। यह महीना स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिके स्नानम दानम च जप होमम विशेषतः सर्वं पापम विनश्यति विष्णु लोके महीयते। अर्थात कार्तिक मास में किया गया स्नान, दान और भगवान का स्मरण सभी पापों का नाश करता है और भक्त को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास के चतुर्थ दिन का विशेष संबंध तुलसी देवी, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। इस दिन प्रातः काल स्नान करके दीपदान और भगवान के नाम का स्मरण विशेष फलदायी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन जो भी व्यक्ति गंगा या पवित्र नदी में स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसे कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं होता और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर पवित्र वस्त्र धारण करके अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की स्थापना करें और भगवान विष्णु का चित्र या शालिग्राम भी रख सकते हैं। दीपक जलाकर भगवान विष्णु का ध्यान करें। विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। तुलसी पत्र अर्पित करें और धूप दीप से आरती करें। दिन भर संयम और सात्विकता का पालन करें। शाम को तुलसी के नीचे दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। प्राचीन काल में अमृत नामक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस घर में एक धर्मनिष्ठ महिला थी, सत्यवती। सत्यवती अत्यंत श्रद्धालु और भगवान विष्णु की भक्त थी। हर वर्ष वह कार्तिक मास में नियम पूर्वक दीपदान, व्रत और पूजन करती थी। एक वर्ष उसके पति गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। सत्यवती ने कार्तिक मास के चौथे दिन भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, हे करुणामय, मेरे पति को स्वस्थ करें। मैं आपके चरणों में नित्य सेवा करूंगी। उसकी निष्ठा देखकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे सती, तुम्हारे श्रद्धा और भक्ति के प्रभाव से तुम्हारे पति दीर्घायु होंगे। जो कोई कार्तिक के चौथे दिन विधि पूर्वक मेरा पूजन करेगा, उसके परिवार में कभी दुख नहीं होगा। उस दिन से यह तिथि अक्षय पुण्य देने वाली मानी गई। कहते हैं, जो भी व्यक्ति इस दिन दीपदान करता है, उसके जीवन से तम यानी कि अंधकार का नाश होता है और समृद्धि का दीप जलता है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि मन की पवित्रता में बसती है। कार्तिक मास के चौथे दिन का दीपक केवल मिट्टी का दीपक नहीं, बल्कि हमारे अंतर्मन का दीप है, जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, दीपदानम कार्तिके मासे सर्व पापहरम स्मृतम। अर्थात इस दिन दिया गया दीपक जन्म जन्म के पापों को हर लेता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान करे, गाय, ब्राह्मण और जरूरतमंद को दान दे, तुलसी को जल चढ़ाए और दीपक जलाए। किसी का अपमान या झूठ ना बोले, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन ना करे। जो भी भक्त इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करता है, उसके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, रोग, दरिद्रता और क्लेश समाप्त होते हैं। परिवार में सुख, शांति और एकता बनी रहती है। मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम जय लक्ष्मी माता। हे भक्तों, कार्तिक मास का हर एक दिन अमूल्य है। आप भी इस पवित्र मास में नियम, दान और भक्ति का दीप जलाइए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आप पर सदा कृपा करें। अगर आपको यह कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री हरि। जय